नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश। जिला क्या है आपका? बलिया। क्या जानकारी चाहिए आपको? जानकारी हमारे अकाउंट बिल का जो फर्जी तरीके से जी। बिल क्रिएट किया गया है, प्रोविजनली बता रहा है कि प्रोविजनली तरीके से आपको क्रिएट किया गया है, तो थोड़ा इसका हमें जानकारी चाहिए डिटेल, क्योंकि अभी 1076 पे हमने फ़ोन किया था और 1076 से पता चला कि 1912 पे फ़ोन कर लीजिए। तो 1076 आपका मुख्यमंत्री पोर्टल नंबर है ना? तो थोड़ा हमको ये जानकारी हमको डिटेल दे दीजिए। जिला क्या बता रहे हैं? जिला बलिया है मैम। अकाउंट नंबर बोलिए। राजमणि देवी के नाम से कनेक्शन है? जी जी, राजमणि देवी के नाम से ही कनेक्शन है। बताइए। चेक किया जा रहा है सर डिटेल। चेक कीजिए। आपकी जो बिल जनरेट की गई है 4 फरवरी को बिल जनरेट किया गया है। इससे पहले लास्ट 815 रुपए का किया हुआ था 13 दिसंबर को। जी जी। अभी करंट में जो भी बिल जनरेट की गई है वो आपकी ऑफ साइकिल पे बनाई गई है, ठीक है? तो क्यों मैम ऐसे क्यों बनाई गई है? उसके लिए डिवीजन पे संपर्क करिए। तो डिवीजन पे ही है मैम। डिवीजन पे अगर कोई अधिकारी है तो आप उसी से बात कर लीजिए या बात करवा दीजिए हमको। ये तो ऐसे बात सुनने वाले नहीं है, नहीं सुनेंगे ना तो सुन लीजिए। सोशल मीडिया पे हम ऑल लाइव हैं, लाइव चलाएंगे हम इसको। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं सर। हाँ, तो ये बताइए कि यहाँ के जो आपके अधिकारी हैं कौन इसका बात सुनेगा? नहीं तो उसे कांटेक्ट करवाइए। जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना, तुरंत मारा पीटी हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी आप उठाएंगी? आप लोग तो बैठे बैठे ऑफिस में बैठे बैठे जनता को फरमा दे रही हैं कि ये करना है वो करना है। तो जो हमारे अंदर कार्य नहीं होता वो हम कैसे? तो आप वहाँ से आपके अंदर है, आपके अंदर ट्रांसफर करने का है ना, ट्रांसफर कीजिए हमारे नंबर को। अपने जेई के पास ट्रांसफर कीजिए, अपने सीईओ के पास ट्रांसफर कीजिए। कॉल ट्रांसफर नहीं की जाती। तो ये बताइए 1912, एक मिनट मैम, 1912 किस लिए बनाया गया है? ये 1912 का कार्य क्या है ये हमको स्पष्ट बता दीजिए। मान लीजिए हमको नहीं पता। ठीक है, आपका जो भी कंप्लेन है आपको यहाँ से डिटेल रिकॉर्ड चेक करके आपको बताया जा रहा है। आप इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी रिलेटेड यहाँ से जानकारी दी जाती है। जी जी, इंक्वायरी हमको इंक्वायरी ही दे दीजिए। मान लीजिए कि हमारा तो प्रोविजनली अकाउंट क्रिएट कर दिया गया कि भैया महान। हाँ बनी हुई वो एक एवरेज बेसिस बनाई जा रही है। तो डिवीजन पे है, वहाँ के अधिकारी से बात कराइए। किससे बात कराएं? जो भी अधिकारी अवेलेबल हो। अच्छा, एक मिनट बात कर लीजिए। आप बात करा दे रहे हैं, 1 मिनट आप लाइन पे ही रहिएगा। किससे बात कराना है? यहाँ पे कोई होगा ना कि जिससे पर्सनली बात किया जाए, जो बिल जमा करता है या उस पर जो अकाउंट में बैठे हुए हैं वो बात करेंगे। कौन बात करेगा? वहाँ पे एसडीओ बैठे हुए हैं। वहाँ पे एसडीओ सब है। एसडीओ सब कहाँ है? ये तो यहाँ पे बैठते भी नहीं है, लग रहा है कि 1 घंटे से तो हम यहीं पे आए हुए हैं। काम धंधा छोड़ के आदमी 1 घंटा से बिजली विभाग का चक्कर मारता रहे ना। वहाँ पे जो भी अधिकारी अवेलेबल है बताइए। ठीक है, जिससे अधिकारी है उनसे बात कीजिए। कौन से अधिकारी है, बात कर लीजिए आप। किससे बात करेंगे? एसडीओ साहब क्या? एसडीओ। हाँ, एसडीओ क्या? अभी कौन है अभी यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? एसडीओ नहीं खाने, एसडीओ 12-1 बजे जेई साहब होने के बाद जेई होने पड़े। हाँ हेलो जी बताएं। यहाँ पे आपके एसडीओ साहब नहीं है, 12-1 बजे आते हैं। अभी कौन से कर्मचारी हैं? अभी किससे हम बात करा दे ये बताइए हम आपको। वहाँ के बाबू होंगे। बाबू कौन बाबू है? वो भी नहीं आए अभी तक। आप बताइए किससे बात कर रहा है? पावर हाउस क्या है आपका? पावर हाउस बहरिया है। नंबर नोट करिए अधिकारी। हाँ? नंबर नोट करिए, आप बात कर सकते हैं। नोट करिए। नोट कराइए नंबर। बोलिए।
91 91 40 हाँ 40 9140 69 69 22 22 98। 998। ये बताइए मैम, ये कि नाम क्या है इनका? नाम की जानकारी नहीं होती है सर, ये चेंज कौन है ये? जेई का नंबर दिया जा रहा है। यही है? जी। ग्रामीण के हैं कि शहरी के हैं? बैरिया रूरल पावर हाउस के अधिकारिक नंबर है। रूरल के हैं? अर्बन चाहिए हमको। अर्बन कनेक्शन का हुआ है। क्या? कनेक्शन आपका रूरल में हुआ है। रूरल में है? ठीक है, रूरल का है ना, तो इनसे ये बताइए कि पहले तो कंप्लेंट नोट कीजिए कि प्रोविजनली बिल क्यों क्रिएट किया गया है, और हर मंथ आपके हर महीने 1 महीने 2 महीने पे पेमेंट किया जाता है, तो ये 4800 का बिल प्रोविजनली कैसे आया है? दूसरी चीज है, कंप्लेन करने की बात कर रहे हैं ना मैम, तो बस कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन नहीं होती है। तो क्या होती है 1912 पे? हमको इन्फॉर्मेशन डिटेल बताइए आप। बता दिया गया है, क्या जानकारी ले लीजिए। क्या जानकारी ले लें इनसे? जैसे ये रहा 1912 का दूसरा वार्तालाप, जो कहा जाता है कि विद्युत संबंधित शिकायत के लिए होता है। और आप इस वार्तालाप के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि 1912 के कर्मचारी किस प्रकार से सहयोग दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं आप इनके द्वारा दी गए नंबर जेई के। हेलो। हाँ जी, आप बहरिया जई बोल रहे हैं? जी। बहरिया जई बोल रहे हैं? हाँ। ये एक अकाउंट नंबर था, उसका हाँ। दिसंबर में पेमेंट 800 का हुआ है, अच्छा। और अभी पेमेंट 4800 का आ रहा है। 1912 से आपका नंबर मिला है आपका? हाँ हाँ, तो इसके लिए अपना पेपर लेके पावर हाउस पर जाए, वहाँ एसडीओ साहब हैं, चेक करवा लीजिए। बिल एडीओ का साहब काम वही कहाँ है? देखेंगे। एडीओ साहब है ही नहीं वहाँ पे। पावर हाउस पर होंगे? नहीं है, हम पावर हाउस से ही आ रहे हैं सर। तो हम तो फील्ड में उनका नंबर लेके नहीं बात किए हैं, वही नंबर तो होगा क्या? किसी से मिले लीजिए, नंबर लिखवा दीजिए। वहाँ से ले लीजिए नंबर, पावर हाउस पर है। तो सर हम स्कूल में हैं। अरे भाई, तो हम भी तो फील्ड में है ना, तो कैसे नंबर तो आप दे करें? सकते हैं ना। तो जब पावर हाउस पर है तो पावर हाउस पर नहीं मिल रहा है। पावर हाउस से हम आ गए हैं ना घर पे। कब आए हैं? अभी 15-20 मिनट हो गया। आधा घंटा तो, आधा 1 घंटा तो वहीं पे थे। फिर मिला तो उनको फोन लगाता हूँ पावर हाउस पर। एसडीओ साहब 1912 पे फोन भी किए थे, 1076 पे भी फोन किए थे। कहाँ घरवा है? बहरिया, बैरिया तहसील में? बहरिया रकबा टोला है। बैरिया रकबा टोला किधर हो? वो बगलिया में है। मन में हो? नहीं हाँ? बैरिया तहसील है वो। हमारा नंबर के ना फोन करिएगा, ये बैरिया तहसील का नंबर हमारे देहात का है। तो हमारा भी तो कनेक्शन रूरल में ही है। ये तो कहे रूरल में ही है। वो तो 1912 ही बता रहा है, हम थोड़े बता रहे हैं। कहाँ से लाइन चलती है आपकी? हमारी बहरिया से चलती है, वो तहसील आपके सोसाइटी के पास से। तहसील वाली से? सोसाइटी के पास जो है ना। सोसाइटी के पास वाली कौन है? टाउन है। टाउन है ना? सोसाइटी वाली बैरिया टाउन है वो। बैरिया वाली जेई मनोज साहब को फोन करिएगा। अच्छा, तो उनका नंबर ये 1076 के बाद 1912 पे फ़ोन किया गया। 1912 पे बात वार्तालाप के बाद ये नंबर मिला जेई साहब का, जिसमें हम लोगों ने बात की जेई साहब से। जेई साहब के वार्तालाप को आपने सुना। अब चलते हैं फिर 1912 के वार्तालाप पे। एक बार पुनः 1912 का वार्तालाप देखते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये आवश्यक है। सुन पा रहे हैं? जी मैम बोलिए। छोड़िए, शुभ नाम और जिला अपना बताइए कृपया। नाम मुकेश, जिला क्या है? जिला बलिया। समस्या क्या आ रही है कृपया? समस्या ये है मैम कि पिछले महीने दिसंबर में 800 का बिल आया था, जी। और अभी करंट में आपका 4800 का बिल दिखा रहा है। 2 महीने में इतने का बिल कैसे क्रिएट हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। अकाउंट नंबर ले लीजिए। जैसा कनेक्शन राजमुनि देवी। चेक किया जा रहा है। राजमुनि देवी जी के नाम से कनेक्शन। जी हाँ। 8 रुपये बिल है सर आपकी। जी कैसे मैम? ड्यू डेट है।
हाँ, पूरी बिल चेक करने के लिए सर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी गई है। ओटीपी बताइए कृपया। OTP जी, OTP कहाँ आया मैम? आपके रजिस्टर्ड मोबाइल एक नंबर मिनट, पे सर। मोबाइल नंबर है 739 लास्ट में। ये OTP तो नहीं आया मैम अभी। ओके सर, सेंड किया गया है, चेक कर लीजिए। चेक ही तो कर रहे हैं। हाँ, 3180। जी, फिर से बताइए। जी बताइए। 3180। 3180। जी हाँ। सर क्षमा चाहेंगे, बिल पेज ओपन नहीं हो पा रही है। ये बताइए लाइन पे बने मैम। रहिए, लाइन पे बताइए। बने रहिए, चेक ठीक किया है जा ठीक रहा है ठीक है, चेक कर लीजिए। है। किसके नाम से ऐसा कनेक्शन? मैम राजमुनि देवी, सब कुछ दे दिया गया, फिर पूछ रही हैं आप बिल किसके नाम पे। आपकी सर कंफर्म किया जा रहा है। ओके जी सर, जी, आपका जो ठीक है। लोड है 1 किलोवाट का लोड है। बिल हाँ आपकी हाँ, प्रोविजनल पे बन रही है। तो 1 किलोवाट बिना का तो मीटर कनेक्शन भी है मैम। बिना मीटर रीडिंग के बिल जनरेट हुई है सर। तो मीटर रीडिंग का, मीटर चेक करने का जिम्मेदारी किसका है मैम? मीटर जनता आपका का। शो नहीं कर रहा है। तो शो नहीं कर बिल्कुल रहा है तो आप लोगों के पास तो दिखा रहा था ना, तो जेई साहब को देखना चाहिए कि मीटर क्यों नहीं शो कर रहा है। जेई मॉडल द्वारा नहीं जनरेट किया तो जाता ये है ना कौन बिल। अगर कौन मीटर जनरेट नहीं आ करता रहे है हैं मैम? आपके एरिया में तो क्या आपने कोई एप्लीकेशन जमा किया है इस संदर्भ क्या? में कि एप्लीकेशन मीटर, अगर मीटर रीडर नहीं आ रहे हैं मीटर रीडर तो आते ही नहीं है, 6 महीना साल साल भर पे आते जमा हैं। किया है आपने इस संदर्भ में? हाँ, इस संदर्भ में एप्लीकेशन ये जमा बताइए, की हम है? तो हर महीने जाकर बिल पेमेंट करें कि एप्लीकेशन जमा करें? ओके ये सर, हमको ऑनलाइन इस बताइए। संदर्भ नहीं में नहीं, हमको कंप्लेन दर्ज बताइए की जा पहले रही है। मैम कि हम एप्लीकेशन जमा करें कि बिल जमा अगर करें, इश्यू ये आपको हो रहा है जिम्मेदारी तो किसकी पावर है? हाउस से भी तो आप ही को संपर्क करना होगा तो ना, पावर अगर हाउस पे आपको हम, इश्यू हो रहा है तो। पावर हाउस तो हम ही ना संपर्क किए हैं, पूरे जनता तो नहीं जी, संपर्क किए है ना। और ये सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ अगर रही इश्यू है। हो रहा है तो आपको जी, एसडीओ महोदय जी से अभी बिल आपकी प्रोविजनल पे बनी है, बिना हाँ हाँ मीटर रीडिंग के बिल जनरेट हुई हाँ है। हाँ मीटर रीडर नहीं आते हैं, इस हाँ। संदर्भ में ऑनलाइन अभी कंप्लेन रजिस्टर की जा रही है। हाँ, ओके सर, लाइन मीटर पे रीडर बने नहीं आते हैं, पहले सुन लीजिए। बैरिया क्षेत्र में 6 महीना साल साल भर पे मीटर रीडर आते हैं, ठीक है, और आके रहिए। बोलते हैं कि इतना इतना का पेमेंट आया है। तो कोई जनता कैसे आपका, अगर मान लीजिए कि लीगली तो यही ड्यूटी दी गई है कि आप मंथली जाइए और उनको बिल रसीद दीजिए, मीटर चेक कीजिए, मीटर का बिल लीजिए, ठीक। अगर हम नहीं जमा करते तो हमारी गलती मानी जाती। लेकिन अगर हम लोग सब कुछ कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर बिल हमारे प्रोविजनली ऐसे कैसे क्रिएट की गई है 4800 रुपया, ये कौन जिम्मेदार है? हम। बोला तो जा रहा है ना आपके हाँ कि मीटर रीडर नहीं आ रहे हैं, आपने हाँ। कोई एप्लीकेशन नहीं जमा किया है। अच्छा, ओके सर, तो इसके लिए ऑनलाइन कोई ये कंप्लेन जानती है मैम, ये जानती है, ये राजमुनि देवी है ना, बूढ़ी है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो एप्लीकेशन कैसे लिखेंगी? ओके सर, तो कंप्लेन हमारे पास दर्ज की जा रही है। गांव अच्छा, का नाम बताइए कृपया। गांव का नाम बैरिया, रकबा टोला। सॉरी, टोला का क्या नाम है? रकबा टोला। पोस्ट ऑफिस का नाम बताइए कृपया। पोस्ट ऑफिस बैरिया, जिला कंफर्म करिए। जिला बलिया। किसके नाम से कनेक्शन है? कनेक्शन धारक का नाम फिर से बताइए। राजमुनि देवी। पावर हाउस क्या है सर? पावर हाउस बैरिया। बैरिया ग्रामीण एरिया है। ग्रामीण अर्बन चल रहा है, लेकिन अभी तो कनेक्शन आपका बता रहे हैं, हम सुबह 2 घंटा से हम अगर आप परेशान पावर हुए हाउस हैं। गलत बताएंगे सर तो कंप्लेन पे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। ये हमारा किधर दिखा रहा है, ये बताइए, आप हम ही बता आपके दीजिए। पिछले बिल के अकॉर्डिंग बैरिया रूरल ग्रामीण क्षेत्र शो कर रहा है। हाँ, तो ग्रामीण में दिखाइए, जब हमारा जो कनेक्शन दिखा रहा है उसी में दिखाएंगे ना आप। हम स्पेशल कहीं से थोड़े हो जाएंगे। आप जहाँ शो कर रहा है हमारा कनेक्शन उधर दिखाइए, वो आकर ढूंढे। अभी भी जनता जाकर चढ़ाएगी कि अर्बन में है कि रूरल में है। नहीं आ रहे हैं आपके एरिया में, इस संदर्भ में कंप्लेन ऑनलाइन रजिस्टर करके आपके इसी मोबाइल नंबर पे, जिस नंबर से कॉल की है जी जी। नंबर पे अभी मैसेज के माध्यम से कंप्लेन नंबर, अधिकारी महोदय जी का नंबर मिलेगा। हाँ बात करके अधिकारी महोदय जी को कंप्लेन नंबर से अवगत करा दीजिए। ओके सर। हाँ, तो कंप्लेन का नंबर थोड़ा कराइए, नहीं तो अभी 1 घंटा सुन लीजिए पहले मैम, के अंतर्गत कार्रवाई हो जाएगी, वेट कर लीजिए। सुन लीजिए पहले। 2 घंटा से हम ना बिजली विभाग पे जाके माथा पच्चीसी किए से काम धंधा छोड़ के, और ये सारी चीजें गलत है। कंप्लेन नंबर बताना होगा। ओके सर, क्षमा चाहेंगे। कंप्लेन नंबर है PU 080225013। मैसेज आएगा ना इसका?
जी सर, मैसेज के माध्यम से मिल गया है, बात कर हाँ। लीजिए आप। अच्छा, नंबर मिल गया उनका? WhatsApp में। जी सर। ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू। ये था तीसरी बार 1912 का वार्तालाप। और इस वार्तालाप में आपने कुछ अवश्य ऐसा पाया होगा जो लगा होगा कि इतने पापड़ बेलने के बाद, इतना शिक्षा होते हुए भी एक व्यक्ति को इस प्रक्रिया के दौरान चलना पड़ रहा है। तो सोचिए कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होंगे और आज के जनरेशन में, आज के दिन में जो गवर्नमेंट के द्वारा मिट्टी तेल मिलती थी ना, वो भी बंद हो चुका है। तो सब कहाँ आश्रित है? इन्वर्टर और बैटरी पे। और हमारे विद्युत कर्मचारी इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते जा रहे हैं। और जो बनाए गए टोल फ्री नंबर है 1912, उनके भी तमाम बातचीत आपको साझा किया गया है। अब चलते हैं जो दूसरे नंबर मिले हैं उनसे पुनः एक बार बात करते हैं जे साहब से। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और डिसीजन आपको करना है कि आपको इस विषय पे कदम आगे बढ़ाना चाहिए या इसको देखकर यहीं पे छोड़ देना चाहिए। हेलो। हेलो, हाँ अभिराज जी बोल रहे हैं, जय बैरिया। हाँ हाँ। आपका ही नंबर से कंप्लेन कराया गया है, कंप्लेन नंबर आप ही के नंबर मिला है। आप कह रहे हैं कि बैरिया के हम नहीं है। बैरिया हमारे विभाग में नहीं पड़ रहा है, आपका नंबर हमारे विभाग में नहीं पड़ रहा है। सुनिए, बैरिया जी, देहात सुनाइए। के हम हैं हाँ, और बैरिया टाउन में आपका पड़ता है, वहाँ ये के मनोज कनेक्शन तो हैं। सर ये बताइए, ये अभी हमारा ये नंबर जो आपका है ना 1912 से मिला है, अभी कंप्लेन नंबर है। उन्नीस आप नहीं सुनेंगे 1912 तो खुद ही आएगा वो आपका नंबर पे। 1912 वाले हमारा नंबर अब सस्ता समझ गए, जो बहुत अभी लोगों का को जानते दे हैं देते सर कि हैं। हम नहीं जानते हैं कि वो सस्ता समझ गए हैं कि महंगा समझ गए हैं। हाँ, ये किसके अंडर जाता है, ये कौन देखेगा, ये हमको बताइए। ये ज्यादा लोगों को फोन जो 1912 पर करते हैं ना, हाँ, उन लोगों को मेरा ही नंबर वे दे देते हैं। वो सब बहुत इसके- ऐसे फोन हमको बताना तो पड़ता है, कभी बताइए हमको सर पूछना कि- पड़ता है। तो इसके लिए बताइए सर कि हम क्या करें, हमारा सुनिए ना, हाँ, हम बता रहे हैं आपका जी, जी। काम जो है एसडीओ साहब के से होगा। तो एसडीओ साहब का नंबर तो दे दीजिए आप। सुनिए, उस जेई साहब के नबी खोजे हैं तो मिला, याद कहाँ के रहा था। अच्छा, मिला है, नंबर दीजिए उनका, हाँ, जय साहब का। लिखिए हाँ, दीजिए। 99 99 350 350 92 92 1 92 92 1। दोनों लोगों के एक। वही है। हाँ, एक है लास्ट में 1 1। अच्छा, तो एक बार मिला लीजिए, 99 35 09 29 21। हाँ अच्छा, तो दोनों के एसडीओ वही है, एसडीओ साहब का नंबर है ये। हाँ, वहीं से आपका कुल मिलेगा रिकॉर्ड रिपोर्ट और वही का अच्छा। वो देखेंगे। चलिए, ठीक है। नऊ जे देख पाए। देखिए, जो हमारे जेई साहब कह रहे थे कि नंबर नहीं है, नहीं दे रहे थे, वो देखिए किस प्रकार से दे दिए। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, शिक्षा की। तो हमें लगा कि अब यहाँ से कदम आगे बढ़ता है और हम चलते हैं एसडीओ साहब से बातचीत के लिए। हेलो। हेलो, हाँ भैया एसडीओ बोल रहे हैं, बिजली विभाग। call is now being recorded. हाँ, बताइए। ये सर, हमारा हाँ। एक बिजली का बिल था, ये पिछले महीने हम दिसंबर में 800 रुपया का पेमेंट किए हैं। ठीक है, दिसंबर में, 800, नवंबर का हाँ, कि दिसंबर का? दिसंबर में 13 दिसंबर का पेमेंट हुआ है 815 रुपये का। दिसंबर का बिल बन गया था? हाँ, बना था तभी तो पेमेंट हुआ है। नहीं नहीं, 13 दिसंबर को पेमेंट हुआ है तो नवंबर के बिल का भी हो सकता है। अब तो ठीक है, अब नवंबर हो या दिसंबर हो, दिसंबर का हमको दे रहा था, वो रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिएगा। हाँ। ठीक है, और अभी का पेमेंट दिखा रहा है प्रोविजनली बिल क्रिएट करके 4800 रुपया। तो मीटर है ना आपके वहाँ? मीटर मीटर है ना आपके वहाँ? तो मीटर तो जला हुआ है। मीटर जला हुआ है? हाँ, अच्छा। बताइए, तो उसके लिए कौन मीटर रीडिंग करने के लिए जो आता है उसको चेक करना चाहिए ना कि मीटर चल रहा है नहीं मीटर चल ही रहा है। जला है तो उस मीटर रीडिंग क्या उसमें तो क्या लेगा? कैसे उन्नीस डाला बारह गया पे- है, हम कह रहे कैसे डाला गया है। प्रोविजनल बिल मीटर नहीं बनाता है। अच्छा, कौन बाई बनाता मंथली है, बिलिंग है ना? कौन, ये कैसे बाई आता मंथली है? बिलिंग है। 4800 रुपया कैसे आया सर? आप अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए। अकाउंट नंबर ले लीजिए, हमने कंप्लेन कर दिया 1912 पे। ठीक है, आप ही का नंबर हमको मिला है। 1912 पे नहीं, हमको इस पे व्हाट्सएप है ये। किस पे? इसी मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है ये। हाँ, तो बताइए क्या करना है इससे। अपना अकाउंट नंबर लिख के भेज दीजिए और नीचे लिख दीजिएगा प्रोविजनल।
अब देखिए हमारे एसडीओ महोदय ने क्या वार्तालाप किया और क्या स्पष्ट किया कि बाई मंथली आता है। अगर बाई मंथली आता तो जनवरी और फरवरी का 550 रुपये के हिसाब से आता है, खूब आता तो 1100 रुपया आता। ये 4800 रुपया जो क्रिएट किया गया, ये क्या सही है या गलत है? बताइए। एक कितनी बड़ी धोखाधड़ी आम जनता के साथ ये बिजली विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। ये वास्तव में चोर है, चोर थे और चोर ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो कर्मचारी हैं महाकाम चोर हैं। ऐसे अधिकारियों के साथ, ऐसे सिस्टम के साथ अब कोई व्यक्ति किस तरीके का वार्तालाप करे, किस तरीके का व्यवहार करे, ये बड़ी सोचने वाली विषय है। बड़ी शौक लगा था ये सारे सिस्टम को करते हुए, देखते हुए कि एक अधिकारी किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। अब आशा होगा कि आप अपना कौन सी प्रतिक्रिया दिखाएंगे और किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, ये आप बताइए। क्योंकि हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर करेंगे कि हर नागरिक के पास जाए और हर नागरिक अपनी आवाज़ जान पाए। यानी कि अगर आपका कहीं से काम नहीं बनता है तो आपको क्या करना चाहिए। समस्याएं ऐसी ही हुई थी जिससे हमें लगा कि नहीं, ये जो सिस्टम है बहुत ही गलत तरीके से क्रिएट किया जा रहा है और जिस पे यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से दे रहे हैं। तो ये आप स्पष्ट रखिएगा कि आप खुद ही देखिएगा कि हम लोग कितने बेहतर तरीके से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर पा रहे हैं। मान लीजिए हम तो पढ़े लिखे हैं और सौभाग्य से हमारा एजुकेशन भी नवोदय से रहा, तो थोड़ी सी खुरापाती वाली दिमाग तो हम लोग के अंदर आ ही गई है। और जहाँ पे गलत हो वहाँ पे आवाज़ उठाने की भी क्षमता विद्यालय ने हमको प्रदान कर ही दिया है। और आशा करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे, ये हम देखना चाहेंगे। तो चलिए बात करते हैं मेन ज्वलनशील मुद्दों की, और मुद्दा है बिजली का बिल। और बिजली का बिल जैसे कि हमारा अकाउंट नंबर चलता है, तो जो भी बिजली का कनेक्शन है सब कुछ लीगली है। और लीगली तरीके से देखा जाए तो हमारा बिजली का बिल दिसंबर में 800 रुपये का आया था, लेकिन अभी जो वर्तमान में बिजली का जो बिल आया है 48 रुपये का आया है। दूसरी रीज़न है कि मीटर का जो मीटर है वो जल भी चुका है, लेकिन बहुत सारे लगभग 1-2 महीना से हो चुका होगा, जलने हुआ है, उससे अधिक भी हो चुका होगा। लेकिन बड़ी मुद्दा ये था कि कोई भी अभी तक बिजली विभाग का कर्मचारी मीटर रीडिंग करने के लिए या मीटर की जांच करने के लिए विद्युत विभाग के द्वारा कोई भी कर्मचारी गांव क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाया। लेकिन एक समस्या होती है कि अगर किसी का बिल ड्यू है तो उनके तारों को काट दिया जा रहा है, लेकिन जो रेगुलरिटी दे रहे हैं पेमेंट, उनके सारी समस्याओं को समाधान करने की जिम्मेदारी भी तो बिजली विभाग की ही होती है। अब जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे कि आपके गांव में थोड़ा सा नज़र घुमाइएगा और थोड़ा सोचिएगा कि आपके गांव में मीटर रीडिंग करने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी कितने दिन पहले आए थे। और हमारे हिसाब से देखा जाए, हम अपनी खुद की गांव की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे, हमें लग रहा है कि साल भर से ऊपर हो गया होगा या 6 महीना हो गया होगा। वो भी आते हैं किसके यहाँ, जिसके यहाँ ड्यू पेमेंट ज़्यादा है। वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि तार का जो कनेक्शन है काट देना है, तो वो जाते हैं और वहाँ के तार के कनेक्शन को काट देते हैं। बाकी उनकी और भी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि जैसे गांव में और भी घरों पे जो मीटर लगे हुए हैं वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए। और जैसा कि होगी भी हमारे हिसाब से कि उन्हीं की जिम्मेदारी है। और लेकिन कुछ ऐसे वार्तालाप आज हमारे साथ हुए जिससे लगा कि नहीं, आपके साथ ये सारी प्रक्रियाएं साझा करनी चाहिए। और अगर आपको इस कार्य से थोड़ा सा भी लगेगा कि नहीं ये सबके लिए बेहतर था और ऐसा गलत हो रहा है और आप किस हद तक जा रहे हैं, तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ना कि हमारे जो मुख्यमंत्री साहब बैठे हुए हैं आदित्यनाथ योगी जी,
तो उनके पास भी चला जाए और सोचेंगे कि इस तरीके से हम उनका नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नाम लेने का मुख्य कारण है कि देखिए, एक हमारा नंबर है 1076, जिस पे हमने समाधान आज से 2-3 साल पहले किया था, लेकिन आज उनसे भी, उनके कर्मचारियों पे 1076 पे भी बात हुई, लेकिन उनके भी ऑडियो को हम स्पष्ट आपके वीडियो में लगा देंगे और आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुनने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आप किस तरफ हम लोग जा रहे हैं, हमारा एजुकेट समाज कहाँ जा रहा है। इस बड़े मुद्दे पे आप लोग खुद ही विचार कीजिएगा। दूसरी बात है कि अब वहाँ से हमारे साथ जो कर्मचारियों का व्यवहार रहा वो अजीब तरीके का लगा, जो लगा कि उनको लगा कि नहीं, ये व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। अब वास्तव में है कि हम लोग सही, अगर यूनिटी ना हो तो बिजली विभाग वाले किसी को छूने तक भी ना दें, और बिजली विभाग के कर्मचारियों से लगभग हर व्यक्ति परेशान होता है, क्योंकि इतने ये शरीफ होते हैं जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और कर्मचारियों के साथ कुछ ऐसी वार्तालाप हुई, जैसे कि हम सबसे पहले काउंटर पे गए और काउंटर पे जाते ही हमने अपना बिल दिया। बिल देने के बाद हमने चेक कराया। चेक करने के बाद बात हुई कि सर कितना बिल आया है। उन्होंने कहा 4800 रुपया। हमने कहा कि प्रीवियस जो बिल है उनको भी चेक कर लीजिए कि कितना का बिल है, कब का पेमेंट हुआ है। तो उन्होंने बताया कि दिसंबर का आपका पेमेंट हुआ है 13 से 15 के बीच में, 13 दिसंबर को लगभग। तो हमने कहा कि 2 महीने में, जनवरी और फरवरी अभी चल ही रहा है, आपका 4 तारीख को बिल आपका क्रिएट होकर हमारे यहाँ मैसेज आया है और सारा हमारा मोबाइल से ही अटैच है कि मैसेज आता रहता है। तो बिल अगर 800 रुपया का आया तो फिर 4800 रुपया का कैसे आया, इस पर थोड़ी सी दिक्कत बनी हुई थी। तो ये दिक्कत क्यों थी इसको भी स्पष्ट कर दे, क्योंकि हमारे पास 2 मैसेज आता था। एक तो कम बिल का मैसेज आता था जो आपके बिजली विभाग के द्वारा आता था, और एक ऐसा मैसेज आता था कि जो 4850 5000 रुपये का हरदम लगभग 6 महीना से मैसेज आ रहा है। हमने कितना कंप्लेन 1912 पे भी किया और वहाँ बिजली विभाग पे भी किया। उन्होंने कहा कि उससे मतलब मत रखिए, आप इससे पेमेंट कीजिए। हमने कहा कि ठीक है, और पेमेंट हम अपने अकाउंट को ले जाते थे, चेक करवाते थे और पेमेंट डलवा देते थे या कर देते थे। अब क्या हुआ कि इस बार 4 फरवरी को हमारे यहाँ मैसेज आया 4800 का। हमने सोचा कि फिर उसी तरीके का मैसेज हमारे यहाँ आ रहा है, और उस तरीके का मैसेज जो आ रहा है तो चलो आज चेक कर लेते हैं। तो चेक कराने सौभाग्य से आज पहुँच गए बिजली विभाग पे। जब पता किया तो 4800 रुपये का आया। अब हमें थोड़ा सा शॉर्ट लगा कि 4800 रुपया यार दिसंबर में पेमेंट किया गया, और ये फरवरी, अभी आज 7 फरवरी है, और इस बीच में 4800 का पेमेंट कैसे आया। वहाँ के जो कर्मचारी जो चेक कर रहे थे उन्होंने कहा कि ऑफिस में चले जाइए, अंदर बाबू बैठे हुए, उनसे बात कर लीजिए। हम वहाँ पे गए, उनसे भी चेक कराया और कहा कि भैया सर बताइए कब ये 4800 का कैसे आया। उन्होंने कहा 1912 पे आप फ़ोन कर लीजिए। 1912 पे भी हमने फ़ोन किया और उसके भी वार्तालाप 2-3 पार्टों में हमने इस पर रखेंगे, और सारे वार्तालाप जो भी हुए हैं और सारे वार्तालाप को हमने इस वीडियो में ऐड कर लेंगे। आप भी सुनिएगा कि उस वीडियो में हमारे साथ या उन विभाग के द्वारा क्या बातचीत हुई। इसके बाद क्या हुआ कि जब 1912 पे भी हमारी सारी चीज़ें प्रक्रियाएं में नहीं बन पाई तो हमने 1076 पे भी फ़ोन किया। 1076 जो हमारा यूपी का जो पोर्टल नंबर है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा एक चलाया गया नंबर है। शुरू में तो लगा था कि बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें हमने 2 बार काम देखा था, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ था। एक बार 19 में देखा था और एक बार 20 या 21 में देखा था। एक था हमारा कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड और दूसरा था बिजली विभाग से रिलेटेड। लेकिन आज जो बात हुई तो 1076 पे जो बातचीत हुई उनके भी क्लिप को हम इस वीडियो में लगा देंगे। इसके बात यहाँ है कि मान लीजिए आज तो हम सौभाग्य से नवोदय के स्टूडेंट हैं, और सौभाग्य है हमारे विद्यालय का, ऋणी है हम अपने नवोदय का, कि हमारे नवोदय ने हमको इतना सक्षम बनाया कि गलत पे आवाज़ उठाई जा सके। लेकिन क्या आप शिक्षित हैं? जो आप लोग देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हमारे समाज में हो रही है, फिर भी हम लोग आंख बंद करके इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके साथ ऐसे दुर्व्यवहार नहीं होते हैं? यहाँ पे तो किसी का कोई मतलब नहीं था।
हम तो अपने बिल को चेक करा रहे थे। अगर हमारा 4800 रुपया आया है तो हमारा जानने का अधिकार बनता है कि 4800 रुपया किस प्रोसेस से लिया गया। ठीक है, हमारा मीटर जला हुआ है या कुछ भी है, जल गया है, जला हुआ है, कितने दिनों से जला हुआ है, ये सारी प्रक्रिया है, ये हमारे हिसाब से बिजली विभाग की बन रही थी और हमने इसीलिए मीटर का कोई भी उतना ध्यान नहीं दिया। हम कहे चलो भैया चल रहा है। लेकिन आज हमने देखा कि मीटर हमारा बंद भी पड़ा हुआ है। तो लेकिन ये जिम्मेदारी हमारे बिजली विभाग के कर्मचारियों की बनती थी। जो उनकी जिम्मेदारी क्या है, जैसे आप बताइए, हम एक शिक्षक हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम अपने विद्यालय को चला रहे हैं तो बच्चों को हम सही शिक्षा दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा न दें और सही तरीके से ना पढ़ाएं तो क्या कोई अभिभावक हमारे यहाँ भेजेगा? नहीं भेजेगा। आप सुनिए, देखिए, गवर्नमेंट या बिजली विभाग का जो इतना बड़ा प्रसार है, विस्तार है, इसमें हर नागरिक मजबूर है और इसका लाभ ये जो हमारे कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के अधिकारी हैं, वो गलत तरीके से ही उपयोग कर रहे हैं। और गलत तरीके से उपयोग करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ें वार्तालाप के माध्यम से हुई है उसके माध्यम से आप लोग अनुमान लगा ही लिए होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर इस बार भी हम आपसे लास्ट बार भी एक बार निवेदन करेंगे कि ये सारी प्रक्रियाएं जो हमारे समाज में गलत हो रही हैं, आप भी आवाज़ उठाइए। तो डर के मरे उससे अच्छा है कि लड़के मरे। जय हिंद, जय भारत, जय। तेरी जय नमो जय, तेरी जय नमो जय।